अगर इस कहानी को समझ गए तो सक्सेस का सीक्रेट समझ जाओगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से सक्सेस यानी सफलता का रहस्य पूछा। गुरु ने धैर्य पूर्वक शिष्य का प्रश्न सुना और उसे उत्तर के लिए अगली सुबह नदी के पास मिलने को कहा। अगली सुबह गुरु ने शिष्य को अपने साथ नदी की ओर चलने को कहा। जैसे ही वे नदी में उतरे, पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया, लेकिन युवक को तब आश्चर्य हुआ जब गुरु ने उसे पानी में डुबा दिया। शिष्य पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन गुरु मजबूत थे और उन्होंने उसे तब तक वहीं रखा जब तक कि लड़का नीला नहीं पड़ने लगा। गुरु ने शिष्य का सिर पानी से बाहर निकाला। शिष्य हाँफने लगा और हवा में गहरी सांस लेने लगा और गुस्से से अपने गुरु पर भड़क गया। तभी गुरु ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? युवक ने उत्तर दिया, हवा। गुरु ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब आप सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहते हैं जितनी शिद्दत से पानी में रहते हुए हवा को चाहते थे, तो वह आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस यही है सफलता का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे समस्त दुखों का अंत है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात सदैव याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ सदैव रहे। आप हवाई जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं। आप पानी के जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप कैप्टन को जानते तक नहीं। आप बस में भी बेफिक्र होकर सवारी करते हैं, जबकि बस ड्राइवर को आप पहचानते तक नहीं। आप ट्रेन में भी बेफिक्र होकर बैठते हैं, जबकि आप लोको पायलट को जानते तक नहीं। तो फिर आप जिंदगी में बेफिक्र होकर क्यों नहीं रहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जिंदगी चलाने वाले भगवान हैं? इसलिए जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते रहिए। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वह कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर ही बना रहता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीबी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। किसी ने क्या खूब कहा है, जवाब, सलाह और उधार हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। दौलत, औरत और औलाद सबको प्यारी होती है। धोखा, गरीबी और यादें हमेशा दर्द देती हैं। घमंड, अपमान और उम्मीद कभी मत करना। कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदल। आज के जमाने की हालत बड़े बड़े घर है लेकिन परिवार नहीं। आजकल के लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं पर जरा सी भी बड़े छोटे की तमीज नहीं। आजकल बहुत ही ज्यादा महंगी दवाई है लेकिन हर किसी की सेहत ठीक नहीं। आजकल हर कोई इच्छा रखते हैं चंद्रमा छूना है लेकिन पड़ोसी का पता नहीं। आजकल हर किसी के पास पहले जमाने से आमदनी ज्यादा है लेकिन ठीक ठाक सुकून किसी के पास नहीं। आजकल लोगों को दिखावा का स्तर बहुत ऊंचा है लेकिन इमोशन किसी में नहीं। आजकल सबके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन अकल नहीं। आजकल प्रेम संबंध बहुत है लेकिन सच्चा प्यार नहीं। आजकल फेसबुक पर दोस्त बहुत है लेकिन सच्चा एक भी नहीं। आजकल इंसान बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं। आजकल घड़ियां बहुत महंगी हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं। यदि आप अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहते हैं तो यह 5 तरीके हमेशा याद रखें जो आपके बहुत काम आएगी। जो चीज कभी बदली नहीं जा सकती उस चीज को अपनाना सीखे। दूसरा, माफ करना और चीजों को भूलना सीखे। तीसरा, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक उस काम के बारे में आपसे पूछा ना जाए। कभी भी अपने दिमाग को खाली ना रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। और 5वां, हर दिन स्वयं के लिए समय जरूर निकालें। जो लोग ज्यादा सोचते रहते हैं वो एक बार इस कहने को जरूर सुने। एक गांव में गरीब लड़का दिन भर चिंता में बैठा कुछ न कुछ सोचता रहता था और अपने अतीत के बारे में सोचकर चिंतित रहता था। एक दिन वो ज्ञानी संत के पास गया और बताया कि मैं दिन भर चिंतित रहता हूँ और अतीत को भूल नहीं पाता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संत एक गिलास में पानी लेकर आते हैं और लड़के से पूछते हैं कि मैं अगर इस गिलास को 5 मिनट हाथ में लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का कहता है कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं अगर 2 घंटे लिए रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला हाथ में दर्द होने लगेगा।
संत कहते हैं अगर 10 घंटे तक लिए रहूं तो। फिर लड़का बोला और ज्यादा दर्द होगा, मांसपेशियां स्थिर हो जाएंगी। संत बोले क्यों, गिलास का वजन तो उतना ही है ना, फिर दर्द बढ़ता क्यों गया, ज्यादा देर लिए रहने से है ना। सेम ऐसे ही हमारी मुसीबतें हैं, अगर हम सिर्फ एक बार सोचकर भुला दें तो कम दर्द होगा। अगर अतीत को सोचते रहेंगे अपना आज भी खराब कर लेंगे। इसलिए अतीत को भूलकर आज को जिए, तभी आपका भविष्य सही